मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। कोई लाइव आ जाता है तो बवाल मच जाता है, पूरा वाईटी हिल गया। दीदी लाइव क्यों आ रही हैं? दीदी का चक्कर क्या है भाई? लाइव आ रही हैं। और उधर लाइव कम्युनिटी दिन भर चलती रहती है पोलिंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाज़िर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आप लोगों से मैं बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हैं, देख कर चले जाते हैं यूं ही। अरे लाइक भी कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो। और वो तो छोड़िए, पता है आपको 53% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे आते हैं, टहल के सुन के बिना लाइक किए चले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ना, और लाइक भी कर दीजिए। और अगर हाइप दिखे कमेंट सेक्शन में तो प्लीज़ थोड़े पॉइंट्स हाइप भी दे दीजिए। ये चलिए चलिए पॉइंट पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो हाँ जी, कुछ 3-4 बार से दीदी जी लाइव आ रही हैं। लाइव आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रही हैं। पहले जो लड़की इतना डरती थी, कोई अगर हेट नेगेटिव कमेंट आ जाता था तो वो उससे भी परेशान हो उठती थी, बेचैन हो उठती थी, चाहती थी कि वो डिलीट हो जाए, ज़रा सा भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सुन पाती थी अपने खिलाफ। लेकिन आज आज वो इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि लोग कुछ भी बक रहे हैं, अंड शंड बक रहे हैं, लेकिन वो एक चट्टान की तरह खड़ी हुई हैं वो, और बिल्कुल भी डगमगा नहीं रही हैं। इनफैक्ट उनकी मजबूती बढ़ती जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो इस कंट्रोवर्सी से मुझे तो पॉजिटिविटी इतनी ही मिल पाई है पूरी भसड़ में से, कि जगत दीदी स्ट्रांग हो गई हैं। आज उनके लिए इतनी नेगेटिविटी है चारों ओर, पर फिर भी वो सामना कर पा रही हैं। वो सामना कर रही हैं, वो लाइव आ रही हैं, वो अपनी बात रख रही हैं, वो जवाब दे रही हैं, कमेंट पढ़कर उनके जवाब दे रही हैं। पहले ऐसा कहाँ हो पाता था? पहले वो किसी का भी नेगेटिव कमेंट का जवाब नहीं देती थी। इनफैक्ट नाराज़ हो जाती थी कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, चिड़चिड़ा जाती थी। लेकिन आज वाली जगत दीदी को देखिए, वो कितना पेशेंस रहती है, मतलब उनमें कितना पेशेंस है, कितने संभल कर, सोच कर, शांति से पीसफुली होके लाइफ करती हैं, सबके जवाब देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है इस कंट्रोवर्सी से, कि जगत दीदी का एक नया चेहरा उभर कर सामने आया है। दीदी आज ओवरऑल ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो थैंक यू लप्पू जी, जो आपने इतनी मतलब इतनी इतनी भसड़ फैलाई कि आपने जगत दीदी को इतना मजबूत कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम शायद यही है कि जो सामने वाली पार्टी है, उसने जो ये भसड़ फैलाई थी, वो यही सोच के फैलाई थी कि सामने वाला ख़त्म, दीदी गई काम से। जो दीदी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती थीं, किसी पार्टी का जो लाइमलाइट होता था वो दीदी होती थी, हर कोई दीदी के आसपास ही होता था, वो चीज़ ख़त्म करना चाहता था लप्पू। वो हुआ ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। ये बात अलग है कि आजकल जगत दीदी किसी पार्टीज़ में नहीं जा रही, किसी फंक्शंस में नहीं जा रही, तो वो चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे, देख नहीं पा रहे होंगे। लेकिन लेकिन वो अपने घर में भी हैं, तो भी लोग उन्हें देख रहे हैं, लोग उन्हें सुनना चाह रहे हैं। वो लाइव आती हैं तो लोग उनको सुनते हैं, भले कुछ सवाल भी करते हैं, क्योंकि सभी के मन में कुछ ना कुछ सवाल है। और ये बहुत सीधी सी बात है कि भाई अब उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 14 लाख हो गए हैं ना। तो अब उनके जो 4 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, उनका क्या, उन वो तो नए हैं तो उन्हें तो पुरानी चीज़ें नहीं पता। तो उनके मन में कई सवाल होते होंगे कि भाई ये कौन है, कहाँ से आई है, ये बच्ची है तो इसके पिता कहाँ हैं, क्या परेशानी है, क्यों है डिप्रेशन में। बहुत सारे सवाल उठते होंगे। कई लोग इस कंट्रोवर्सी से जुड़े होंगे जिन्हें ये बस कंट्रोवर्सी ही पता होगी, इसके आगे पीछे का कुछ नहीं पता होगा। तो उन जैसे लोगों को वो जवाब देने के लिए आई हैं, और ये सही भी है, ये बिल्कुल सही पहल है। और पता है, वो जितना लाइव आएंगी उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा, उतना लोगों का सामना करने की हिम्मत आएगी उनमें, और फिर वो एक दिन पूरी मजबूती से खड़ी होकर सामने आएंगी। तो जो सामने वाली पार्टी का सपना था ना कि इनको वाईटी से उखाड़ फेंकना है, अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया है कि लप्पू से जिसकी भी लड़ाई होती है उसको वो वाईटी से उखाड़ फेंकने की बात करता है। कई लोग अभी कह रहे हैं कि अड़े बाबा गायब हो गई, अड़े बाबा को वाईटी
वाईटी से हटाने की साजिश थी। कामयाब हो गया लप्पू, वो चाहता है कि अरे बाबा वाईटी छोड़ दे, क्योंकि वाईटी जो है भीख में दी गई थी, कटोरे के में रख के भीख में दी गई थी अरे बाबा को। पर यहाँ ऐसा नहीं है। जगत दीदी पहले से अपना चैनल चला रही थी, उनका चैनल लप्पू से उस वक़्त बहुत बड़ा था जब लप्पू उनसे मिला था, और लप्पू मिला ही इसलिए था, लप्पू ने प्लानिंग करके मिला ही इसलिए था कि वो उनकी ज़िंदगी में आए और ये सारी चीज़ें जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हैं उनको खुद ले सके, यानी कि अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सके। ये उद्देश्य से वो हर जगह जाता है, ये चीज़ आप लोग समझिए। बिना फ़ायदे के लप्पू कहीं नहीं जाता, पहली बात। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं कुछ सवालों की जो उनसे पूछे गए उस दिन, और पुरानी लाइव्स में भी। बीच में पुरानी लाइव में, यानी कि जहाँ पे लप्पू ने कहा था कि कोई कोर्ट केस नहीं हो रहा है, जाओ पूछ के आओ कहाँ है सबूत कोर्ट केस का, तो वहाँ वो तुरंत लाइव आई थी और उन्होंने जवाब दिया था कि कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है, सब कुछ चल रहा है। दूसरा सवाल था प्रेगनेंसी वाला, जो कि बहुत ही वाहियात सवाल था। मैं तो इस बात में मतलब बात करना भी सही नहीं समझती, पर ठीक है ये सवाल उठा है तो बात तो करना पड़ेगा। तो ये जब सवाल उठाया गया तो उन्होंने बताया, और किसी ने उनसे ये भी पूछा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, तो उन्होंने कहा मुझे सब पता है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसमें क्या तथ्य हैं और क्या बातें हैं, क्यों हो रही हैं, सब पता है, और मैं इस गंद के बारे में बात नहीं करना चाहती। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी वो उठ के खड़ी होती है या जब भी ये मामला शांत होने लगता है तो उन्हें बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी गंदी चीज़ें उनके आसपास आगे पीछे जोड़कर इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं जिससे वो परेशान हो, हताश हो और वाईटी छोड़ के भाग जाए। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सपने बिल्कुल सच नहीं होने वाले हैं लप्पू के। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कट है। देख लीजिए दीदी वापस आ गई हैं, हमारी शेरनी वापस आ गई है, और अब वो दहाड़ेगी। अब जब भी आप गंद बकोगे वो दहाड़ेगी, वो अपना जवाब खुद देगी, किसी और की उसे ज़रूरत नहीं, किसी पीआर की ज़रूरत नहीं, वो अपना जवाब खुद देगी। और जिन लोगों को तकलीफ़ है उनके लाइव आने से, उन लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस 8-9 महीने की कंट्रोवर्सी में पूरे 10-15 चैनल वाले, यानी कि कुछ पीआर टीम, कुछ दोस्त, रिश्तेदार और परिवार वाले मिलकर लाइव आए, कम्युनिटी छापी, वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स बनाए और पोल लगाया। पोल तो दिन में 10-10 लगा देते हैं कि हम खाना खाएं कि नहीं खाएं, हम चप्पल पहने कि नहीं पहने, हम फ़ोटो किसकी लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, हम नाचें कि नहीं नाचें। इस तरह के पोल्स लगाते रहते हैं दिन भर। तो कोई कुछ क्यों नहीं कहता, कोई उनसे क्यों नहीं कहता कि दिन भर वाईटी पे भसड़ मचा के रखते हो भाई, थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो। ना 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 ना, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उनकी पीआर है ना, हम कैसे उनसे कह सकते हैं, हमको बुरा भी लगेगा ना तो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ऑपोजिट पार्टी के तो हर अच्छे बुरे हर काम के लिए हम तो कहेंगे, हम तो सवाल उठाएंगे। ये है फंडा इन लोगों का। बेसिकली वो लाइव आई और इतना बवाल मच गया कि वो रिएक्शन चैनल वालों का ध्यान अपने ऊपर खींच रही हैं, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले उनके बारे में बात नहीं कर रहे जो उन्हें बुरा लग रहा है। वो चाहती हैं कि रिएक्शन चैनल वाले उनके बारे में बात करें और उससे उनको व्यूज़ बढ़ें। तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग देश विदेश घूम रहे हैं, कुछ लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं, खुद भी 5-5 दिवसीय पार्टीज़ रख रहे हैं, लेकिन उनके व्यूज़ बहुत कम हैं। और कुछ लोग अपने घर में बैठ के अपना घर का कामकाज दिखाकर थोड़े व्यूज़ कम भी ले रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। तो ये लोग वही हैं जो उनको देख कर जल रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो ना रहें अब वाईटी पे। तो इन लोगों के बारे में बात करना भी और देखना भी बेकार है। तो वाईटी में एक बेफिजूल का हंगामा मचा हुआ है, और अगर उनके लाइव आने से हंगामा मच रहा है तो मेरा सजेशन है दीदी को कि रोज़ सुबह एक बार लाइव आ जाया करो, एक बार शाम को लाइव आ जाया करो। बस ये लोग इसी हंगामे में फंसे रहेंगे। क्यों, क्या कहते हो फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताना, क्या ऐसा करना चाहिए दीदी को? चलिए टेक केयर, लाइव में मिलते हैं और फिर बात करते हैं डिटेल में सारी चीज़ों के। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो लोग यहाँ तक पहुँच गए और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलो बाय।